सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे विभासुतम्। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद हम लोग देख रहे हैं और उसमें कल हम लोगों ने कुंती जी की स्तुति देखी। कुंती जी कहती है कि भगवान आप जब जब कष्ट रहे जीवन में तब तब आपका साथ रहा, तो मुझे तो भले ही कष्ट देना। कुंती जी कष्ट मांग रही है भगवान से कि विपदा देना लेकिन आपका साथ बना रहे। और दूसरा कि यदुवंशियों में और पांडवों में मेरी बहुत ममता हो गई है, तो इस स्नेह की दृढ़ पास को आप काट दीजिए। मतलब संसार में जो अहमता ममता हो गई है, उस संसार की पास को आप काट दीजिए और अपने में अपनी भक्ति अपना सानिध्य हमें प्रदान करें। उसके बाद में हमने देखा कि भगवान पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र में आते हैं, जहां भीष्म पितामह जी सरसैया पे पड़े हुए थे। और वहां पे आके जब पांडव लोग आते हैं, भीष्म पितामह जी अंतिम पलों में है, तो वहां पे सारे देव ऋषि ब्रह्म ऋषि राज ऋषि सब भीष्म पितामह जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। बड़े विद्वान ज्ञानी भीष्म पितामह जी है। और भगवान कृष्ण ने को देख के भीष्म पितामह जी ने भगवान कृष्ण की अंतर मन से पूजा की। उसके बाद में जैसे ही पांडव लोग बैठे भीष्म पितामह जी के पास, तो भीष्म पिताजी ने कहा कि हे पुत्रों, ये तुम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। तुम लोगों ने हमेशा ब्राह्मण की, धर्म की, भगवान की, सबकी सेवा की है, सबके आश्रित रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना कष्ट सहन करना पड़ा है। तुम लोग इस योग्य नहीं थे, या तुम लोगों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था ताकि इतने कष्ट मिले। लेकिन भगवान की गति को कोई नहीं जान पाता, सब काल के अधीन है और सारा संसार काल भगवान के अधीन है। और मैं समझता हूं कि तुम लोगों का जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटी है, वे सब भगवान की लीला। भगवान कोई ना कोई ज्ञान प्रदान कर रहे होंगे उस घटनाओं से। संसार की सारी घटनाएं ईश्वर की इच्छा से ही होती है। बिना ईश्वर की इच्छा के कोई भी घटना घटित नहीं होती। तो इससे अनाथ प्रजा का पालन करो। जो भी प्रजा है, अब राज्य मिल गया, इसलिए प्रजा का भली प्रकार से पालन करो। अब उसके तुम स्वामी हो। और ये जो सामने तुम्हारे सखा है, ये जिसको तुम कृष्ण कहते हो, ये और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवान है। एष वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार। ये साक्षात भगवान आदि नारायण पुरुष यही है। मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। अपनी माया से इन्होंने लोगों को मोहित कर रखा और यदुवंश में छिप के लीला कर रहे हैं। यदुवंश में अवतार लेके मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं, लेकिन है साक्षात भगवान। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः
देवर्षि नारद साक्षात भगवन कपिलो नृप। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ रहस्यमय है, कोई नहीं जान पाता। उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और स्वयं कपिल मुनि ही जानते हैं। भगवान के प्रभाव को केवल भगवान शिव, नारद मुनि, कपिल मुनि ये लोग ही जानते हैं। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई कहते हो, अपना मित्र कहते हो, और जिन्हें प्रेम के कारण कभी अपना दूत बना लेते हो, कभी अपना मंत्री बना लेते हो, कभी अपना सारथी बना लेते हो, वो स्वयं परमात्मा है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदात सारथिम। वो परमात्मा सर्वात्मा है, सर्वात्मन समदृश्यो हृद्वयस्यानहंकृते तत्कृतं मतिवेशम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। यह समदर्शी भगवान अद्वितीय अहंकार से रहित निष्पाप परमात्मा ऊंचे नीचे कार्य करने में कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। मतलब इनके लिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। तुम लोगों ने जैसे इनको बनाया, कभी सारथी बनाया, कभी मंत्री बनाया, कभी दूत बनाया, तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य में ये भेद नहीं देखते। विषमता कहीं पे भी इनमें नहीं है। तथापेकांत भक्तेषु पश्ये भूपोनुकंपितं यन्मेषुस्त्यजत् साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। इस प्रकार सर्वत्र सब देखते हैं, वे अनन्य भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं। और इसी कारण से जब मैं प्राण त्याग रहा हूं, मेरा अंत समय है, तब मेरे को दर्शन के लिए भगवान स्वयं साक्षात यहाँ पे हमारे साथ आ गए, प्रकट हो गए। क्योंकि इनकी दृष्टि में मैं दुश्मन नहीं हूँ, ये सबको समभाव से ही देखते हैं। इसलिए मेरे अंतिम समय में भगवान आए हैं। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। तो भगवान के परायण, भगवान की भक्ति के भाव में मन लगाकर और वाणी से भगवान का कीर्तन करते हुए अगर कोई शरीर का त्याग करता है, तो सारी कामनाओं से, कर्म से, सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त होती है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। अब भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, अपने प्रसन्न हास्य और नेत्रों के द्वारा, रक्त कमल के समान नेत्रों के द्वारा, चतुर्भुज रूप में, जिसका लोग केवल ध्यान में दर्शन करते हैं, तब तक यहाँ पे मुझे दर्शन दीजिए। यही स्थित होकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना शरीर नहीं त्याग दूं। तो आप चतुर्भुज रूप में मेरे को दर्शन देते रहिए जब तक मैं अपना शरीर नहीं त्याग दूं। इस प्रकार सरसैया पे सोए हुए भीष्म पितामह ने बहुत से ऋषियों के सामने नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेक रहस्य बताए। युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े हैं, वो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए भीष्म पितामह जी से। वर्ण धर्म के प्रश्न, आश्रम धर्म के प्रश्न,
निवृत्ति मार्ग के, प्रवृत्ति मार्ग के, धर्म के, दान धर्म के, राज धर्म के, मोक्ष धर्म के, स्त्री धर्म के, भगवत धर्म के सारे प्रश्न युधिष्ठिर ने किए। और भीष्म पितामह ने भी किसी का संक्षेप में तो किसी का विस्तार से सबका उत्तर दिया, अलग अलग इतिहास पुराण सुनाते हुए, सारे इतिहास पुराण सुनाते हुए इन सब धर्मों का, राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सबका उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग सबका उत्तर दिया। और चारु पुरुषार्थ को प्राप्त करने के साधनों का उपाख्यान, इतिहास सुनाते हुए विभाग से किया। उसके जब वो धर्म की व्याख्या कर रहे थे, उसी समय सूर्य भगवान उत्तरायण में आ गए। उत्तरायण का समय आ पहुंचा और मृत्यु को सामने देखकर अपने अधीन रखने वाले, मृत्यु को भी अधीन रखने वाले भगवान का दर्शन करने लगे। और भीष्म पितामह अब सब तरह से मन को संयम करके, अपनी वाणी को संयम करके, मन को सब ओर से हटा के आदि पुरुष श्री कृष्ण भगवान में उन्होंने लगा लिया। कृष्ण भगवान का चतुर्भुज रूप के दर्शन कर रहे हैं भीष्म पितामह जी। और जो भीष्म पितामह जी की को पीड़ा हो रही थी, जो घाव हुए थे चोटों से युद्ध के अंदर, उन सब पीड़ा को, सब दर्दों को भूल गए। केवल भगवान के दर्शन में, दर्शन मात्र में से ही वो सारे के सारे कष्ट उनके दूर हो गए। अब भगवान की विशुद्ध धारणा करके जो भी अशुभ शेष था, भीष्म पितामह जी का जो भी पाप कर्म था, अशुभ था, वो सब भी भगवान के दर्शन से नष्ट हो गया। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को, वृत्ति को, सबको रोक लिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लग गए। भीष्म पितामह जी की स्तुति, जैसे कुंती जी की स्तुति प्रसिद्ध है, वैसे भीष्म पितामह जी की भी स्तुति प्रसिद्ध है भागवत में। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृतानना विजय सखेरतिरस्तु मे नवध्या। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी ये बुद्धि, जो अनेक तरह के अनुष्ठान करके साधन कर की है, वो शुद्ध बुद्धि में आपको अर्पित कर रहा हूं। तो भगवान को अगर कोई भी चीज अर्पित करते हैं, शुद्ध रूप में अर्पित करते हैं। जैसे अगर पत्र पुष्प भी अर्पित करेंगे तो पहले उनको शुद्ध करेंगे, उनका शुद्धिकरण करेंगे। जब मन और बुद्धि भी अर्पित करनी है तो पहले मन बुद्धि को शुद्ध किया जाता है। ऐसे बेली कुचली बुद्धि भगवान को अर्पित नहीं होती। तो पहले मन को शुद्ध करना, बुद्धि को शुद्ध करना, तब वो भगवान के अर्पित होने के योग्य है। अन्यथा जब तक बुद्धि मेली है, उसमें ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध ये भरे हुए हैं, तब तक वो बुद्धि, वो मन भगवान को अर्पित नहीं होते। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मैंने मेरी बुद्धि को पहले शुद्ध किया है, अब वो शुद्ध बुद्धि मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। शुद्ध बुद्धि, कामना रहित बुद्धि, इसमें किसी तरह की अब कामना नहीं है। जब तक कामना रहेगी, संसार की कामना रहेगी, वो बुद्धि भगवान को अर्पित करने योग्य नहीं है।
यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको मेरी बुद्धि समर्पित कर रहा हूं। मतलब मृत्यु के समय अगर कोई अपनी बुद्धि, वो भी शुद्ध की हुई बुद्धि, जिस पर कोई किसी तरह की कामना ना हो, भगवान के अर्पित कर दे, तो फिर उसका दूसरा जन्म संभव ही नहीं है। जन्म, दूसरा जन्म तभी होता है जब बुद्धि में कोई कामना रहती है, मन बुद्धि में, अंतःकरण में कोई ना कोई कामना रहती है, कोई ना कोई अशुद्धि रहती है। जब बुद्धि को शुद्ध करके, कामना रहित करके भगवान को अर्पित कर दिया, इसका मतलब वो मुक्त हो गया, उसके अब कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, बुद्धि में कोई अशुद्धि नहीं, तो दूसरा जन्म होगा ही नहीं उसका। अब भगवान जो कि शुद्ध आनंदमय हुआ, विष्णु पितामह जी कह रहे हैं कि आप सदैव सर्वदा, सदा सर्वदा आनंदमय स्वरूप में रहते हो, लेकिन कभी कभी विहार करने के लिए लीला से प्रकृति को स्वीकार करके आप अवतार ग्रहण करते हो, जिससे ये सृष्टि परंपरा चलती है। तो भगवान, ये जितना भी प्रपंच है, इस लोक का नहीं, जितने भी लोक है, जितने भी सृष्टियां है, सृष्टि भी एक नहीं है भगवान के, तो रोम रोम में कोटि कोटि सृष्टियां है। ये जितना भी प्रपंच है वो भगवान के एक अंश में ही है, और बाकी का अंश बहुतायत में अमृतमय है भगवान का स्वरूप। तो बहुतायत में अमृतमय होने के कारण इस प्रपंच का असर भगवान के नहीं होता। तो भगवान सदैव शुद्ध स्वरूप में, आनंदमय स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। तो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि मैंने मेरी बुद्धि को आपको अर्पित कर दिया, आप अपने शुद्ध स्वरूप में हो, लेकिन कभी कभी आप सृष्टि के क्रम को बढ़ाने के लिए आप अपनी माया को अधीन करके सृष्टि में प्रकट होते हो। जिसका शरीर, अभी आपका शरीर जो है त्रिभुवन से सुंदर, त्रिभुवन से सुंदर, श्याम तमाल के समान सांवला, जिस पर सूर्य की रश्मि के तरह ये आपका पीतांबर लहरा रहा है, आपके घुंघराले बाल है, आपकी इस छवि में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मतलब आपने जो साकार स्वरूप, अपने आनंदमय रूप को आपने माया के अधीन करके जो साकार रूप धारण किया कृष्ण भगवान का, उसमें मेरी निष्कपट प्रीति हो, भक्ति हो। युधि तुरगर जो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वार्यलंकृताश्चे मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध के समय आपकी जो विलक्षण छवि थी वो मेरे को याद आ रही है। तो भगवान कृष्ण की जो युद्ध की छवि भीष्म पितामह जी बता रहे हैं, ऐसा ही वर्णन भगवान राम की युद्धकालीन छवि का भी रामायण में है। तो भगवान भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि आपके मुख पे घुंघराले बाल, घोड़ों की टापों से उन पे धूल आ गई थी। मतलब आपके बालों पे, आपकी लटों पे घोड़ों की टापों के कारण धूल आपके मुखमंडल पे धूल आ गई थी, और पसीनों की छोटी छोटी बूंदे आपके चेहरे पे निकल आ रही थी, तो उससे आप सुशोभित, शोभायमान हो रहे थे। और मैं अपने बाणों से आपको बींध रहा था, लगातार मैं बाण चला रहा था, और आप वह सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा अंतःकरण, आत्मा समर्पित हो जाए। मतलब जो आपकी युद्धकालीन छवि थी, उस छवि के प्रति मेरा अंतःकरण, मेरी आत्मा समर्पित हो जाए। तो
बुद्धि को, मन को, आत्मा को, सबको भगवान के समर्पित कर रहे भीष्म पितामह जी। सपति सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य स्थितवती परसेनिकायुरक्षणा हितवती पार्थ सखे रतिरमास्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर आपने तुरंत पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए। जब अर्जुन ने कहा कि हे पार्थ, मैं देखना चाहता हूँ युद्ध में कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आया हुआ है, कौन लड़ाई करने के लिए आया हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया, जिससे जब आप रथ को ला रहे थे तो आप दोनों तरफ के सैनिकों पे दृष्टि डाल रहे थे, और आपकी दृष्टि से ही आपने सबकी आयु छीन कर ली। किसी को युद्ध नहीं करना पड़ा, आपने जैसे ही दृष्टि डाली पूरे दोनों तरफ की सेनाओं पे सारे सैनिकों की आयु आपने दृष्टि से ही छीन कर ली। उससे पांच सखा उस पांच सखा के प्रति मेरी प्रीति हो। तो जो अपने सखा के लिए, अपने मित्र के लिए जो रथ चला के लाए भगवान, उन भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो। अर्जुन जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया को देख रहा था, तब वो इस चीज को समझ गए कि पाप है, अब मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूंगा, ये तो सब मेरे ही स्वजन है, मेरे ही रिश्तेदार है, इनको मैं कैसे मारूंगा। वो इसको जब पाप समझने लगा तो उस समय आपने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश दिया। ववहित प्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वचर्वधाति मुखस्य दोषबुद्ध्या उमति महरात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। तो युद्ध भूमि में आत्मविद्या का, गीता का उपदेश देने वाले भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो। फिर भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी, आपने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शस्त्र उठवाऊंगा। तो जब आपकी और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा टकराई तो आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी अपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए। मतलब अपने भक्त की प्रतिज्ञा के रक्षा के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोऽभयाचलद्गु हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। तो आपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ से नीचे कूद के, जैसे हाथी के ऊपर सिंग टूटता है वैसे आप रथ का पहिया लेके मेरी ओर झपटे, और इतने वेग से झपटे कि आपका दुपट्टा कहाँ गिर गया आपको पता ही नहीं, पृथ्वी पूरी कांपने लग गई आपके वेग से। शीत विशिख हतो विशीर्ण दंसः छत जपरिप्लुत आततायिनो में प्रसभमभिप्ससार मद्वदार्थं सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः। इसमें पितामह जी कहते हैं कि मैं तो आततायी था,
मैं बराबर बाण चला रहा था और आपके शरीर का कवच भी मैंने बाणों से तोड़ दिया था और आपके शरीर को लहूलुहान मैंने कर दिया था। अर्जुन के रोकने पर वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ रहे हैं। अर्जुन रोक रहा है लेकिन फिर भी भगवान भीष्म पितामह को मारने के लिए युद्ध भूमि में दौड़ रहे हैं। तो वे भगवान, उनकी ये छवि, जब भगवान भीष्म पितामह कहते हैं कि जब आप मेरे को मारने के लिए दौड़ रहे हो, ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, तो वो छवि मेरे मन में आए और वो मेरी गति हो, मेरा आश्रय हो, मैं उसी छवि के आश्रित रहूं, वही छवि के मेरे को दर्शन होते रहे। जब आप मेरे को मारने के लिए, मेरे को अनुग्रह करने के लिए, मेरे को मारने के लिए दौड़ रहे हो। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत हय रश्मिनि तत्क्षणीय भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षो यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। तो भगवान ने जब अर्जुन का रथ चला रहे थे तो एक हाथ से रथ की घोड़ों की डोर पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में भगवान के चाबुक है। ये बहुत सारे पोस्टर भी इस छवि के, भगवान की छवि के आते हैं कि भगवान रथ चला रहे, एक हाथ में चाबुक लेकर रखा है, एक हाथ में डोर पकड़ रखी है, घोड़ों की लगाम पकड़ रखी है। तो वो अपूर्व छवि, महाभारत के युद्ध में मरने वाले वीर, उस छवि का दर्शन किया उन्होंने और आपने उनको मोक्ष प्रदान करी, सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तो भगवान की उस छवि को देख देख के योद्धागण मरते गए और भगवान उनको मुक्ति प्रदान करते रहे। वही छवि भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि मैं मरणासन हूं और वही छवि मेरा आश्रय बने। उसी छवि के दर्शन करते करते मेरे प्राण निकले। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृत मनु कृत वद्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः मुनिगण निपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अरहणमुपपेत ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। जिसकी आपकी चटकीली सुंदर चाल है, हाव भाव, चेष्टा, मधुर मुस्कान, चितवन, अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में जब अंतर्धाम हो जाती है, प्रेमानंद से मतवाली होके जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके उनमें तन्मय हो जाती है गोपियां, उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा भी प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहा था और मुनियों में, बड़े बड़े राजाओं में से भरी हुई सभा में सबसे पहले किसकी पूजा हो, इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान मेरे आंखों के सामने इनकी सबसे पहले पूजा हुई। भगवान कृष्ण की सबसे पहले प्रथम पूजा भगवान कृष्ण की हुई। तो वे सबके आत्मा के समय मेरे सामने खड़े हैं। तमिममहमजं शरीर भाजां हृदृधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव
एकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह है। जैसे एक सूर्य है, वो अलग अलग लोग अपनी अपनी आंखों से अलग अलग सूर्य के दर्शन करते हैं, जबकि सूर्य एक ही है। एक सूर्य को सब अपनी अपनी आंखों से अनेक रूप देखते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण अपने ही रचे हुए अनादियों के हृदय में अनेक अनेक रूपों में जान पड़ते हैं। है भगवान एक ही, लेकिन अनेक अलग अलग सबके हृदय में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सबके हृदय में भी भगवान एक ही है। तो सबके हृदय में जो आप विराजमान हो, लेकिन एक ही हो, वास्तव में एक ही हो, सबके हृदय में विराजमान हो, उन्हीं भगवान कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो जाऊं। अर्थात जो निराकार है, जो एक ईश्वर है, जो बिना नाम रूप के है, जो बिना किसी भेद के है, उसी ब्रह्म में मैं लीन हो जाऊं। इस तरह से भीष्म पितामह जी ने भगवान अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और भगवान की सारी छवियों का स्मरण किया, अपनी बुद्धि को भगवान में अर्पित किया, अपनी आत्मा को भगवान में अर्पित किया, भगवान की अलग अलग छवियों का, युद्धकालीन अलग अलग छवियों का आश्रय लिया और अंत में कहते हैं कि मैं उस पर ब्रह्म में, परमात्मा में, जो सब में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है, उनमें मैं लीन हो जाऊं। इस तरह से भीष्म पितामह ने अपने मन, वाणी, दृष्टि, वृत्ति को, आत्मा को, सबको भगवान कृष्ण में लीन कर दिया अंत समय में, और उनके प्राण वही विलीन हो गए, भगवान कृष्ण से वही विलीन हो गए, वो शांत हो गए। अब जैसे भीष्म पितामह जी शांत हुए, वहां का पूरा वातावरण पूरा शांत हो गया। जैसे अनंत ब्रह्म में लीन हो जाने पर सब एकदम शांत हो गए। जैसे दिन जब बीत जाता है तो पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, फिर रात में पक्षी चहचहाते नहीं है, तो शाम के समय चहचहाते हैं, लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। तो वैसे ही सारे के सारे सब लोग शांत हो गए, भीष्म पितामह जी ब्रह्म में लीन हो गए। देवता लोग सब नगाड़े बजा रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है भीष्म पितामह जी की, और फिर युधिष्ठिर ने मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया की, और अब भगवान कृष्ण के साथ युधिष्ठिर वापिस हस्तिनापुर आ गए। गांधारी को ढांढस बंधाया, धृतराष्ट्र गांधारी उनको ढांढस बंधाया, फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान कृष्ण की अनुमति के साथ युधिष्ठिर साम्राज्य करने लग गए, अपने राज्य करने लग गए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण की अनुमति ली, धृतराष्ट्र की, गांधारी की अनुमति लेके धर्म पूर्वक शासन युधिष्ठिर करने लग गए। अब भगवान महाभारत के युद्ध में आए हुए थे हस्तिनापुर, अब भगवान वापिस जाना चाहते हैं द्वारका। तो भगवान कृष्ण द्वारका जाने के लिए बार बार अनुमति मांगते हैं, लेकिन कभी कुंती जी रोक लेती है, कभी अर्जुन रोक लेता है, कभी युधिष्ठिर रोक लेते हैं। इस तरह से अब युधिष्ठिर राज्य कर रहे हैं और उनकी कोई भोगों में प्रवृत्ति नहीं थी, धर्म के अनुसार जैसा धर्म है, जैसी नीति है, वैसा शासन कर रहे हैं। जैसा भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, जैसे भीष्म पितामह ने उपदेश दिया, उन उपदेशों का श्रवण करके और उनके हृदय में विज्ञान उदय हो गया, उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया, सारी तरह की भ्रांति मिट गई, और भगवान का आश्रय लेके समुद्र पर्यंत जितनी भी पृथ्वी थी, इंद्र की तरह उन्होंने शासन किया।
युधिष्ठिर ने। और भीमसेन आदि सारे भाई जो थे वो पूर्ण रूप से युधिष्ठिर की आज्ञा में रहते थे। तो जैसे राम राज्य का वर्णन है, भगवान राम के राज्य में हर तरह की सुख सुविधा थी, हर तरह की अनुकूलता थी, किसी तरह का ताप नहीं था, किसी तरह का दोष नहीं था, किसी तरह की पीड़ा कष्ट नहीं थी। वैसे युधिष्ठिर के राज्य का भी वर्णन है कि युधिष्ठिर के समय में भी पृथ्वी में सारी सारी वस्तुएं अपने आप पैदा हो जाती थी। गोएं बहुत सारा दूध देती थी, दूध से गौशाला को सिंचा करती थी गोवे गायें। नदियां, समुद्र, पर्वत, लताएं, औषधियां सब यथेष्ट रूप से अपने अपनी वस्तुएं लाके राजा को प्रदान करती थी, राज्य को देती थी। तो सब सुखी थे, किसी तरह की व्याधि कोई दैविक भौतिक आध्यात्मिक क्लेश नहीं था किसी को, सब सुखी थे युधिष्ठिर के राज में। भगवान कुछ समय तो पांडवों के अपनी बहन सुभद्रा के क्लेश को मिटाने के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए हस्तिनापुर में ही रहे। फिर बार बार अनुमति मांगते द्वार करने के लिए। भगवान फिर रथ पे सवार हुए और विदा लेके जब द्वारका को जा रहे हैं तो फिर हस्तिनापुर की स्त्रियां, कुलीन स्त्रियां हैं हस्तिनापुर की, वो भगवान की स्तुति कर रही है। और वो अपनी स्तुति करते हुए कह रही है, सवे किलायम पुरातनो य एक आसीत विशेषयात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्म ईश्वरे निमीलितात्मनिशक्तिषु। हस्तिनापुर की स्त्रियां वो आपस में बात कर रही है और भगवान की स्तुति कर रही है। वे कहती है कि ये कृष्ण ही सनातन पुरुष है, कृष्ण ही सनातन परम पुरुष है, जो प्रलय के समय में भी अपने निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। मतलब प्रलय के समय में भी इनका नाश नहीं होता। ऐसे सनातन पुरुष और कोई नहीं है, यही है, कृष्ण ही सनातन पुरुष भगवान है। जिस समय पूरा प्रलय हो जाता है और तीनों गुण भी अपनी प्रकृति में मिल जाते हैं, तीनों गुणों का जो राजसिक तामसिक और सात्विक गुण है उनका भी अस्तित्व नहीं रहता, उस समय में भी जगत आत्मा भगवान विद्यमान रहते हैं। ईश्वर में सारे जीव लीन हो जाते हैं, सारी पंच महाभूत महत आदि सारी शक्तियां ईश्वर में लीन हो जाती है प्रलय के काल में। उस समय में भगवान विद्यमान रहते हैं। और फिर भगवान की इच्छा हुई तो भगवान ने फिर नाम रूप की सृष्टि, फिर अलग अलग नाम अलग अलग रूप वाली सृष्टि उत्पन्न की। अपने काल शक्ति से प्रेरित भगवान अंशभूत जीवों को मोहित कर लेते हैं और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त करते हैं। तो भगवान से ही प्रलय, भगवान से ही सृष्टि। और फिर सृष्टि कैसे चले, इसके लिए वेद आदि शास्त्र भगवान ही उत्पन्न करके देते हैं। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार कोई जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय से करते हैं, वो साक्षात परब्रह्म ये कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही वो परब्रह्म है। स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सृक्षति अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित्य
नित्यमाशोऽनुससार शास्त्रकृत् स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वसन् पश्यन्ति भक्त्युत कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। वास्तव में इनकी भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, भगवान की भक्ति से पूर्ण शुद्धि हो जाती है। योग आदि के द्वारा पूर्ण शुद्धि नहीं होती, कुछ न कुछ रह जाता, लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। सर्वा अयं सख्युन्नीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एषो जगतात्मलीलया सृज्यत्यवत्यति न तत्र सज्जते। वही सुंदर लीला का इनकी सुंदर लीला का गायन वेदों में, दूसरे शास्त्रों में किया गया है, ऋषियों ने किया है। जो अद्वितीय ईश्वर है वो लीला से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। वास्तव में जब सृष्टि है तब भी वास्तव में सृष्टि नहीं है, केवल भगवान ही है। लेकिन लीला के द्वारा, माया के द्वारा भगवान में ही सृष्टि कल्पित है। मतलब सृष्टि नहीं होते हुए भी, इसलिए मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या मतलब जो न होते भी सत्य का भास कराते, वही मिथ्या है। तो सृष्टि वास्तव में अभी भी नहीं है और न होते हुए भी, लेकिन हमको लगता है कि है। अभी भी केवल भगवान ही है, शुद्ध रूप में केवल भगवान ही है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि सृष्टि है, फिर भी हमें लगता है ये प्रपंच है। तो जो न होते हुए भी होने का आभास कराते, वही माया है। इसीलिए सृष्टि को मिथ्या कहा गया है। जैसे बहुत सारी चीजें जैसे न होते भी होने का आभास करा देती है। दोस्त जैसे कभी बच्चे घूमते हैं और जब वो खुद घूमते हैं, फिर वो जब रुक जाते हैं तो उनको लगता है कि आसपास के मकान आदि सब घूम रहे हैं। तो घूमते नहीं है मकान, लेकिन उनको आभास होता है कि मकान आदि सब, पेड़ वगैरह, आसपास की चीजें घूम रही है। तो जो न होते हुए भी होने का आभास करा दे, वही माया है। तो सृष्टि के न होने पर भी सृष्टि का आभास हो रहा है। तो भगवान के द्वारा ही लीला से, इसीलिए कहा गया लीला से, वास्तव में नहीं, लीला से जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। लेकिन फिर भी उसमें आसक्त नहीं रहते। हम थोड़ी सी चीज अगर बना ले, 2 कमरों का मकान भी बना ले, तो भी हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। हमारी आसक्ति हो जाती है उसमें कि ये मेरा है। और भगवान सृष्टि करके भी उसमें आसक्त नहीं होते। जब प्रलय करना होता है तो उसका प्रलय भी कर देते हैं, जब पालन करना होता है तो उसका पालन भी करते हैं, जब उत्पत्ति करनी होती है तो उत्पत्ति भी करते हैं। तो सब कुछ करते हुए भी भगवान निर्लिप्त है, किसी में आसक्त नहीं है। जब तामसिक बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालते हैं, और तो भगवान भी फिर सत्व गुण को स्वीकार करके ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया, यश को प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान भी जब जब युग युग में जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान
धर्म की रक्षा, अधर्म के नाश के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो ये यदुवंश के लिए परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो है यदुवंश को सम्मानित किया इन्होंने इस वंश में अवतार लेके। अहो अलम सलाघयतम यदो कुल महो अलम पुण्यतमम मधोर्वनम। और ये पवित्र ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है कि भगवान ने इस ब्रजमंडल में अपने शैशव और किशोर अवस्था में घूम घूम के इसको सुशोभित किया। यदि यदेश पुंसाम ऋषभ श्रियपति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांजति। और बड़े हर्ष से द्वारका ने स्वर्ग का यश को तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया। द्वारका नगरी भी ऐसी है जिसका क्योंकि भगवान ने उसे अपनी नगरी बनाया, तो उसका भी यश भगवान के कारण बढ़ा है। क्योंकि प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को कृपा दृष्टि से देखती है, प्रजा अपने भगवान के रूप में श्री कृष्ण को निरंतर निहारती है उस द्वारकापुरी में, इसलिए वो द्वारकापुरी भी धन्य है। और जो जिनका पाणी ग्रहण किया है वो स्त्रियां भी धन्य है कि भगवान ने स्वयं उनका पाणी ग्रहण किया है। उन्होंने निश्चित रूप से बड़ा कोई व्रत, स्नान, हवन आदि किए होंगे, बहुत तप साधना की होगी कि भगवान स्वयं आके उनसे विवाह किया भगवान ने। पूनम व्रत स्नान भूताधीनेश्वर समर्चितो यस्य गृह्णात पाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुर्व्रज स्त्रिय सम्पूर्यदाशयाः। भगवान की पुत्र, भगवान की पटरानियां और हजारों अन्य पत्नियां वास्तव में धन्य हैं। जो न हस्तिनापुर की स्त्रियां इस तरह आपस में बात करती है और भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हैं और सबका अभिनंदन करते हुए भगवान वहां से विदा लेते हैं। भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए युधिष्ठिर बहुत सारे रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सेना देते हैं कि भगवान को विदा करके आओ। और भगवान की रास्ते में भगवान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्रेम के वश युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान को आप विदा करके आओ, द्वारकापुरी तक पहुंचा के आओ। और काफी दूर तक स्वयं जाते हैं, सारे भाई पांडव जाते हैं, फिर भगवान उनको विदा करवा देते हैं और द्वारका की यात्रा करते हैं। भगवान रास्ते में कुरु, जंगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्त में ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य आदि अनेक तरह के देश राज्य आते हैं, जिनके राजा भगवान का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और रास्ते में जब भी संध्या वंदन का समय होता है, भगवान कोई जलाशय देख के वहां पे उतरते हैं, रथ से जलाशय में स्नान करके फिर संध्या वंदन करते हैं। यह उनकी नित्य चर्या है। संध्या वंदन कभी भी चाहे राम अवतार में आए हो, चाहे कृष्ण अवतार में आए हो, भगवान त्रिकाल संध्या हमेशा करते हैं। इस तरह से दिनचर्या को करते हुए भगवान यात्रा कर रहे हैं। अब भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं, द्वारका में प्रवेश करते हैं, तो राजोचित जो भी उनका स्वागत होना है, जैसे राजा के आगमन में जो भी स्वागत होता है वो स्वागत किया जाता है राजोचित। और द्वारका में प्रविष्ट करते हैं, सब आते हैं स्वागत के लिए, पूरी द्वारका पूरी को सजाते हैं और
नगर में प्रवेश करते हैं, नगर में प्रवेश करते हैं, सब उनकी स्वागत करते हैं, आरती उतारते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान फिर माता पिता के महलों में जाते हैं, माताओं के चरण स्पर्श करते हैं, फिर 16,000 रानियों के महल में भगवान प्रवेश करते हैं। और रानियां सारी की, भगवान की पटरानियां रानियां सब स्वागत करती है भगवान का। और भगवान सब में रहते हुए भी, सारे गुणों में रहते हुए भी निर्गुण है। भगवान की भगवत्ता है कि प्रकृति में स्थित होकर गुणों को में कभी लिप्त नहीं होते, सारे गुणों में रहते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की कभी, उसी तरह सब गुणों में संसार में रहता हुआ भी उसमें नहीं होता। तो ये भगवान का भक्त जो होगा वो भगवान से ये गुण ग्रहण कर ले कि सब जगह रहते हुए भी, सारे में रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होगा, उनसे निर्लिप्त रहेगा। जैसे कमल का फूल, कमल के पत्र जैसे कीचड़ में रहते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होते, वैसे ही भगवान और भगवान के भक्त भी संसार में लिप्त नहीं होते। अब आगे का प्रसंग है जिसमें भगवान तो वापस द्वारका चले गए, इधर युधिष्ठिर जी राज्य कर रहे हैं, और जो उत्तरा है उसके गर्भ की रक्षा तो भगवान ने कर दी। अब परीक्षित जी का जन्म होगा, उस प्रसंग को कल देखेंगे। और परीक्षित के जन्म से राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पांडवों के वंश को चलाने वाला एक ही ये राजा परीक्षित है। और युधिष्ठिर जी बहुत सारा दान देंगे, और परीक्षित भी बहुत सारे गुणों के साथ उत्पन्न होते हैं। परीक्षित के भी बहुत सारे गुण हैं जिनका वर्णन है। इससे स्कंद का नाम, प्रथम स्कंद का नाम साधना स्कंद है। प्रथम स्कंद का नाम अधिकारी स्कंद है, दूसरे स्कंद का नाम साधना स्कंद है, प्रथम स्कंद का नाम अधिकारी स्कंद है। तो अधिकारी स्कंद इसलिए है कि इसमें बहुत सारे, जैसे कुंती जी, भीष्म पितामह जी, परीक्षित, युधिष्ठिर, इनकी अधिकारिता बताई गई है। कुंती जी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कहा कि भगवान विपत्ति दे दो लेकिन आपके दर्शन होते रहे। तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं वही भगवान को जानने के अधिकारी होते हैं, योग्य होते हैं। तो परीक्षित की भी जो गुण आएंगे वो अधिकारिता को बताने के लिए कि कौन व्यक्ति में ऐसे गुण होंगे तो फिर उसको भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। आज यहीं तक रखते हैं, शेष कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।